हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज ये हमारा एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो है का 5वां पार्ट है। अभी तक हमने चौथे पार्ट तक क्या स्टडी की थी, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे और टाइप ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, जिसमें हम थर्मोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक इन तीनों को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मटेरियल है उसको हमने एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से लिया है, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपके कंसेप्ट कहीं भी कोई दिक्कत दे रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे प्रीवियस वाले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आए और आप कंटिन्यू रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम इस चैनल के थ्रू आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे विधिवत एनसीईआरटी को। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करके हम आपको विधिवत तैयारी कराएंगे। तो आज हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें हमने कहा था कि 2 and more than 2 प्रोडक्ट आपस में कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू द कम्बिनेशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होते हैं 2 and more than 2 प्रोडक्ट में। क्या हमारा है, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 and more than 2 प्रोडक्ट में। जो यहाँ एक रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसकी बॉन्ड में एनर्जी ज़्यादा होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपलर होगा कंपेयर टू द रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट था उससे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हमेशा कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब क्या है, रिएक्शन के दौरान उसमें कुछ न कुछ एनर्जी इन्वॉल्व होगी, इसीलिए इसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी कह सकते हैं, या इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया AB, एक रिएक्टेंट है जो कि हीट लिया और A और B 2 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो गया। तो सिंपल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 and more than 2 प्रोडक्ट बाय यूजिंग द एनर्जी इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने कहा FeSO4 इंटू 7H2O, फेरस सल्फेट जो है वो हीट देने के बाद FeSO4 प्लस 7H2O हो गया। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया। यह FeSO4 फर्दर हीट के थ्रू डीकम्पोज होके Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 दिया। Fe2O3 जो है फेरिक ऑक्साइड है और FeSO4 जो है हमारा FeSO4 फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है। जब इस रिएक्शन को हम टेस्ट ट्यूब में कराते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रीन कलर चेंज हो जाता है और साथ में सल्फर का ओडर भी आने लगता है, सल्फर की सुगंध स्मेल भी हमें आने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हमने इस पिछले लेक्चर में बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। मार्बल या संगमरमर का अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाता है तो आप CaCO3 ही लिखोगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट को लेके CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर या क्विक लाइम बोलते हैं, उसमें और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे लाइम वाटर या क्विक लाइम बोलते हैं, ये हमारा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। सीमेंट के जब हम सीमेंट जब बनाते हैं तो वहाँ हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा एनर्जी इन्वॉल्व होता है। यह एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है। ये तीनों एनर्जी के फॉर्म हैं। तो अगर मतलब बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड इन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप: थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन और द फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो अगर थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करेंगे तो साफ साफ नाम से पता चल रहा है थर्मल। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट,
और डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब क्या है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना, ब्रेक डाउन करना, किसके साथ, किसके द्वारा, हीट के द्वारा। तो when the decomposition reaction are carried out by the heat is called the thermal decomposition। चूंकि हीट यूज हो रहा है इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन हम यूज कर रहे हैं। हीट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड, सो कॉल्ड द थर्मोलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है, तोड़ना। थर्मो मतलब क्या है, हीट के थ्रू। हीट के थ्रू ब्रेक करना बॉन्ड को थर्मोलाइसिस कहलाता है, या इसी को हम थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये जो है तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है और बहुत बार एनसीईआरटी के मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होना, वह भी हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ही था। पर यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्राइज लेड नाइट्रेट जो है ब्रेकडाउन हुआ लेड ऑक्साइड PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, 4NO2 प्लस O2। तो ये हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्यों है, क्योंकि हीट जो है यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है और उससे प्रोडक्ट हमारा मोर देन 3 बन रहा है, मोर देन 2 बन रहा है यहाँ पे। और कैल्शियम कार्बोनेट वाले में देखा था जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा था इन प्रेजेंस ऑफ हीट। दूसरा हमारा क्या है, अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कंडक्ट कराए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस है वो हमारा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। वाटर क्या होता है, वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं तो वो H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो है आपका फिगर जो है हमने एनसीईआरटी से लिया है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, जहां पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे अपरेटस में देखिए क्या है, ऑक्सीजन एनोड पे है और हाइड्रोजन कैथोड पे है। प्लास्टिक मग लिया हमने, वाटर लिया है और 6 वोल्ट की बैटरी से हम जो है वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि क्या होता है, वाटर सप्लाई करने से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो H2 और O2 में डिवाइड हो जाता है। H2 जो होती है ऑक्सीजन पॉजिटिव होती है और H2 जो है हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव होती है, ऑक्सीजन निगेटिव होती है। तो निगेटिव जो होती है वो पॉजिटिव एनोड पे, मतलब पॉजिटिव एनोड पे, ऑक्सीजन जो है किस पे, पॉजिटिव जो है वो कहाँ अट्रैक्ट करेगी, सॉरी वाटर क्या है हमारा, वाटर स्प्लिट होती है H2 प्लस O2 में। हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन निगेटिव क्या कहते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सी है, कैथोड है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन जो है गैस हमें मिलेगी, दूसरी तरफ जस्ट अपोजिट ऑक्सीजन गैस एनोड पे मिलेगी। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है फॉर्म होता है 2 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन। तो 2 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन जो है इससे क्या लीड होगा कि हमें हाइड्रोजन की वैल्यूम टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू ऑक्सीजन से। डबल अमाउंट में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया, इसलिए मैंने इसका आपको आंसर दे दिया यहाँ पे। ये एक्टिविटी के रूप में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। तो अगला हमारा क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करे इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर होती है तो उसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस बोलते हैं। सनलाइट जो होती है उसके अंदर फोटोन के रूप में एनर्जी होती है, इसीलिए उसे हम फोटोलिटिक बोल रहे हैं। फोटोन की जो एनर्जी है वो E=h न्यू होती है, जिसे जहाँ पे जो है हमारा h प्लांक कांस्टेंट है। तो E=h न्यू की एनर्जी के साथ जो है सनलाइट जो है किसी भी कंपाउंड के ऊपर गिरता है और उस कंपाउंड को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारा AgCl है जहाँ पे 2Ag प्लस Cl2 मिला एक, और दूसरा हमारा AgBr है जिसमें 2Ag प्लस Br2 मिला है। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं। ये जो AgCl वाली रिएक्शन है ये बहुत बार पूछी गई है एनसीईआरटी में बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसे ध्यान से देखें। हम जितने भी रिएक्शन आपको लेक्चर के दौरान
ड्यूरेशन में जो भी हम आपको रिएक्शन दे रहे हैं उस रिएक्शन को ज़रूर याद रखें, क्योंकि वो बहुत बार पूछा गया है। और उस रिएक्शन को आप सेल्फ बैलेंस करने की भी कोशिश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।